इससे मना कर दे कि मैं भूमि दान में नहीं देता। अब तो महाराज बलि ने कहा, बोल गुरुदेव, अगर ये मेरे भारत का ऋषि है तो मेरे भारत का ऋषि वचन का पक्का होता है। इसने कहा 3 पग दो, 3 पग ही लेगा, 3.25 तो नहीं लेगा। और अगर ये परमात्मा नारायण विष्णु है तो ये मुझसे सब कुछ ले जाए और लोग मुझे याद तो करेंगे कि बलि के द्वार पर भगवान भी मांगने आए थे। पर इन दोनों की बातों को मेरे बामन भगवान सुन रहे थे। तो बामन भगवान ने बलि से कहा, भैया अगर तुम दोनों की कोई बात चल रही हो, सलाह मशवरा हो रहा हो, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे, बाद में संकल्प कर देना। अरे बोले रुको ब्राह्मण देवता, तुम्हें आओ, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब जैसे संकल्प हो रहा था तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप लेके और गंगा सागर की नाल में जाके बैठ गए। क्यों? ना तो संकल्प होगा और ना ही मेरा चेला लूटेगा। लेकिन प्यारे आज जैसे मेरे बामन भगवान ने बलि से कहा, बलि भैया मुझे लगता है कि तुम्हारा गंगा सागर जो है ना बहुत पुराना हो गया, शायद इसमें कोई जंगल लग गई है, उसको मैं भी साफ कर देता हूं। उसी समय मेरे बामन भगवान ने अपने आसन से कुशा को निकाला और गंगा सागर की नाल में जब डाला तो वहां बैठे गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। ऐसा क्यों किया मेरे बामन भगवान ने? भैया एक गुरु जो होता है ना, उस गुरु को किसी शिष्य के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। और दूसरी बात, हमें किसी दूसरे व्यक्ति को दान देने से कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर उसमें सामर्थ्य है तो दान करेगा। अगर आपने उसको दान देने से रोका तो आप गुरु शुक्राचार्य से कम नहीं है, आपको भी वही दंड मिल सकता है जो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को मिला। भैया जैसे संकल्प हुआ, मेरे बामन भगवान ने कहा, बलि संकल्प तूने कर दिया, अब मेरे चरणों में लेट के मुझे प्रणाम कर। पर बलि ने बामन भगवान के चरणों में जैसे लेट के प्रणाम किया तो उसी समय मेरे बामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। ऐसा विराट रूप धारण किया रे प्यारे कि बलि को बामन भगवान का जो मुख है वो आकाश मंडल में दिखाई नहीं दिया। अब जरा ध्यान देना, मेरे प्रभु का एक चरण तो पृथ्वी पे रखा, पूरी पृथ्वी को नाप लिया, और प्यारे दूसरा चरण इतना लंबा किया कि वो दूसरा चरण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। और त्रिलोकी तो मेरे प्रभु के चरणों के बीच में आ गई थी। और दूसरा चरण जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो ब्रह्मा जी महाराज ने बामन भगवान के चरणों को धोके जो जल है, जो पानी है, वो अपने कमंडल में भरा। वही तो गंगा मैया है, गंगा मैया की जय हो।